नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी एक रियल हॉरर स्टोरी पर है। स्पेन के अंदसीलिया प्रांत के कारोबार क्षेत्र के पास बेल्जियम गांव में अगस्त 1971 की एक गर्म दोपहर में एक किसान के परिवार में अचानक ही चीख पुकार मच जाती है। भोजन बना रही दादी माँ फिलोमेना ने रसोई के फर्श पर बैठे हुए अपने नाती पोतों से डांट कर पूछा, अरे क्या बात है, आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हो। बच्चों ने कुछ दिखाया। उसने बूढ़ी स्त्री का एक खून जमा दिया क्योंकि वह रसोई के घर के गुलाबी फर्श पर तेजी के साथ कुछ एक ऐसी आकृति उभरती हुई आ रही थी। उसने बच्चों का भय दूर करने हेतु एक झाड़न उठाकर फर्श को साफ करने का प्रारंभ कर दिया। फर्श पर बन रही आकृतियों की आंखें चौड़ी हो गई और उनके चेहरों पर दिल दहला देने वाली जो मुस्कान नृत्य करने लगी। इस प्रकार के भयानक डर का माहौल गोस्ट आइज एक्ट के उभरने के कारण मकान को खाली होते देर नहीं लगी, बिकॉज सभी मकान से बाहर की ओर भाग गए। इस बारे में पुलिस के पास जब रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस ने जब जांच पड़ताल वहां पर आकर आरंभ की, तो जब अधिकारियों की समझ में वहां पर आकर कुछ भी नहीं आया, तो वह भवन के स्वामी को आदेश दिया गया वहां पर कि यहां फर्श को उखाड़कर नया फर्श लगा दिया जाए। उनके आदेश के तुरंत बाद ही जब कुछ दिनों के भीतर ही वहां पर एक नया फर्श लगाया गया, किंतु गजब हुआ, इसके बावजूद भी वह एक भयावह चेहरा जो कि फर्श पर आज भी वहां पर बनना फिर से प्रारंभ हो गया, जिस कारण वहां पर पुलिस के प्रशासन को फिर से बुलाया गया। उन्होंने फिर से पूरा इलाका खुदवा कर देखने का वहां पर आदेश दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र में वहां पर तमाम ऐसी कई कब्रें मिली। उनका अनुमान लगाया गया कि वह जगह मध्यकालीन सभ्यता के वक्त से ही वह कब्रिस्तान वहां पर रहा होगा, जो कि एक बार वहां पर फिर से नया फर्श लगाने का आदेश दिया गया, मगर फिर से वहां पर नए चेहरे बनने प्रारंभ हो गए। अब तो अनेक प्रकार के चेहरों को एक के बाद एक इस तरह के बनने प्रारंभ हो गए कि उनमें से ये भी जाना जा सकता था कि उनमें से कौन आदमी था और कौन औरत थी। तो भवन का वह हिस्सा सील बंद करके शोध अध्ययन आरंभ कर दिया गया वहां पर। तो जल्द ही अति संवेदनशील ध्वनि रिकॉर्ड से पता चला कि उस क्षेत्र में अजीब तरह की आवाजें कर रहे और अज्ञात भाषा में वहां पर बातचीत, जो कि उसके स्वर वहां पर काफी तैर रहे थे। जब उस गांव के निवासियों ने भूत आत्माओं की शांति हेतु बकायदा प्रार्थना वहां पर आरंभ कर दी, तब यह प्रेत लीला वहां पर स्वतः ही बंद हो गई थी। इस मामले की संसार के कई विशेषज्ञों ने वहां पर जांच पड़ताल की, मगर कोई भी इसे फर्जी या धोखाधड़ी मानने को वहां पर तैयार ही नहीं हो रहा था। तो फिर आखिर क्या हुआ निष्कर्ष उन भूता फेसिस का? क्या अब तक उन भूता चेहरों का खत्म नहीं किया गया था? क्या इतना आसान है कि इन सभी पैरानॉर्मल्स एक्टिविटीज़ को विज्ञान आसानी से ख़त्म कर सके? तो दोस्तों, यह इस तरह से कई सवाल आज भी सवाल बनकर रह गए हैं, बिकॉज उस जगह को बंद कर दिया गया था, बट आज भी उन गोस्ट फेसेस का पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की गोस्ट फेसेस की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।